अरे शीतल, ये तूने मेन दरवाजा क्यों खोल रखा है? अरे अंकल जी, वो मेरे हस्बैंड आने वाले थे। मैं उनको रिसीव करने जा ही रही थी। फिर पता नहीं किसी रीजन से नहीं आए वो। इससे मेन दरवाजा खोलने का क्या कनेक्शन है? जब मुझे पता चला वो नहीं आ रहे हैं, मैंने सीधे आके ड्रेस चेंज कर ली। फिर मैं मार्केट के लिए निकलने ही वाली थी। देखो, ऐसे लापरवाह किराएदारों को मैं अपना घर रेंट पे नहीं देता। अरे अंकल जी, आप तो बुरा ही मान जाते हो। अरे, इसमें बुरा मानने वाली तो बात ही है। दरवाजा खुला रहेगा तो अंदर धूल मिट्टी आएगी, मेरी घर की दीवारें गंदी हो जाएंगी। अंकल जी, मैं मार्केट जाने वाली थी, इसलिए गेट खुला छोड़ रखा था मैंने। देखो, जो भी काम करो इस घर की चार दीवारी में, और जब भी बाहर जाओ दरवाजा लगा के जाना, लॉक करके। अच्छा बाबा, ठीक है। अब आप गुस्सा मत करिए। कुछ लेंगे आप, चाय कॉफी? नहीं नहीं, मुझे चाय कॉफी कुछ नहीं चाहिए। अब किराया दो। अरे अंकल जी, 2 दिन पहले ही तो किराया दिया था मैंने, भूल गए क्या आप? अच्छा, 2 दिन पहले किराया दिया था? टाइम से पहले आपका किराया कर देती हूँ मैं। ओ, ध्यान से उतर गया होगा मेरे। अरे, वो तेरी बगल वाली है ना, ये किराया देने में बड़ी चिक चिक करती है, हमेशा लेट करती है। ओहो, उसके चक्कर में फिर आप मेरे से किराया मांगने लग गए। अब मुझे लगा था शायद तेरा भी किराया रह रहा होगा, पर मुझे क्या पता कि तू तो 2 दिन पहले ही दे चुकी है। आपको पता है ना, टाइम से पहले ही मैं आपको ट्रांजैक्शन कर देती हूँ। अच्छा, वैसे एक बात बता, हम्म। ये तेरा पति आने वाला था, फिर आया क्यों नहीं? अरे, उनका समझ में ही नहीं आता। किसी ना किसी बहाने से ना मना ही कर देते हैं। आते भी हैं तो 2-3 दिन रुकते हैं, फिर भाग जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है? और क्या। ओहो, फिर तो तू अकेली रहती होगी यहाँ पे। अब क्या करूं, अकेली सी हो गई हूं मैं। हाँ, वैसे रहता कहाँ है तेरा पति? अरे, अपने गांव रहते हैं, नेपाल। हैं? नेपाल इतनी दूर? और तुझे यहाँ अकेला छोड़ रखा है? अब मुझे क्या पता था, वो नेपाली ज्यादा नेपाल में ही रहेगा। ओहो। अच्छा, एक बात बता, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका कहीं और जगह कोई चक्कर चल रहा हो, या फिर गांव में उसने कोई दूसरी रख रखी हो? अंकल जी, आप क्यों मेरे शक को यकीन में बदल रहे हैं? अच्छा, मतलब सर तेरे को भी है? अब जब वो आना ही इतना डिले करते जाते हैं, ना फोन पे टाइम देते हैं, शक तो बढ़ता ही जाएगा ना मेरा। वैसे एक बात कहूँ, ये आजकल के लड़के ना बड़े तेज होते हैं, दो दो शादियाँ कर लेते हैं, एक गांव में एक शहर में। और शहर वाली के पास टाइम बिताते हैं तो गांव वाली के पास नहीं जाते, गांव वाली के पास समय बिताते हैं तो शहर वाली के पास जल्दी नहीं आते। अच्छा। हाँ। पता नहीं अंकल जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पर अब क्या करूं, शादी से पहले ना मैंने इतना सोचा नहीं था। बस कर ली थी प्यार मोहब्बत में पड़ के। लव मैरिज की है तूने? हाँ, लव मैरिज ही तो है। मैंने कम से कम 2 साल डेट किया था, फिर जाके शादी की है। तभी तू फंस गई। वैसे एक बात कहूँ, हम्म। कुछ भी कहूँ, आजकल के लड़कों पे भरोसा मुझे नहीं है। तो अंकल जी, आप ही कोई उपाय बताइए ना। आप तो बुजुर्ग हैं, समझदार हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो शादी कर ली है। तू उसके घर पहुंच जा। अंकल जी, एड्रेस ही तो नहीं है मेरे पास। एड्रेस होता तो मैं कब की पहुंच गई होती। एड्रेस भी नहीं दिया तुझे? नहीं दिया ना एड्रेस। पक्का गांव में उसने दूसरी रख रखी है। अब देखिए अंकल जी, ये सब तो मुझे पता नहीं, और ना मैं उसे वहां देखने जाती हूँ कि वो मेरे पीछे क्या कर रहा है। बस सामने बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत लॉयल हूँ। तरह तरह की बातें। तरह तरह की बातें छोड़। देख, वो तेरे अगर पीठ पीछे ऐसा कर रहा है ना, तो तू शहर में एक लड़का ढूंढ ले। शहर में दूसरा? अरे नहीं अंकल, उसे पता चल गया ना, बहुत तमाशा कर देगा। तमाशा हो जाएगा? अरे, उसने जो गांव में दूसरी रख रखी है, वो तेरी इज्जत का भाजी पाला नहीं कर रहा है? अरे अंकल जी, पहली बात तो ये, मैं उसको वहां जाके देख नहीं रही हूँ। और दूसरी बात ये, देख नहीं रही हूँ तो बिना देखे मैं कैसे बोल दूँ? यही तो तेरी सबसे बड़ी कमी है, तू छानबीन नहीं कर रही इस चीज की। कैसे छानबीन करूं? एड्रेस पता हो, घर पता हो तो मैं करती भी। फोन पे जब बात करती है तो पीछे से किसी की आवाज सुनती है? हाँ, उसके घर परिवार की तो आवाज आती है। अच्छा, औरत की किसी की? हाँ, एक औरत की आवाज तो आती है, मैंने कई बार पूछा। बोलते हैं मेरी भाभी है। फिर बच्चों की भी आवाज आती है तो बोलते हैं वो भतीजा भतीजी है। हम्म तू मान या मत मान, उसने पक्का दूसरी रख रखी है। अब देखो अंकल जी,
ये सब मैं बिना देखे तो बोल नहीं सकती, और बिना देखे कुछ बोलूंगी तो वो मेरे ऊपर ही चढ़ जाएंगे, मुझसे लड़ने लग जाएंगे। तो तू भी लड़ जा। अंकल, ऐसे सोल्यूशन नहीं मिलता ना। अगर मेरे पास कोई सबूत होता तो शायद मैं लड़ सकती थी इस बात को लेके। हाँ, वैसे तेरा कहना गलत नहीं है, लेकिन तू एक काम कर सकती है। क्या अंकल? देख, तू ही कह रही थी ना जवान लड़कों के ऊपर भरोसा नहीं है, तो तू मुझसे बातचीत कर ले। अरे अंकल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस मकान के ऑनर हैं। तो मकान का ओनर हूँ ना, ये मकान तेरे नाम भी कर सकता हूँ, रानी बन के रह सकती है तू यहाँ पे। पर अंकल, अरे हम किराया नहीं लूंगा तुझसे। हमारी उम्र की सीमा तो देखो। मैं कहाँ और आप कहाँ? आपकी उम्र कम से कम 45 या 50 तो होगी, और मेरी उम्र 26 साल है। अच्छा, तो तू उम्र देख के प्यार करती है? ये तूने अपने पति की देखी थी? मेरा पति मेरे से 4-5 साल बड़ा है बस। तू ये इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती कि 4-5 साल ही पड़ा है? अरे, मैंने उसका आईडी देखा है ना। अच्छा, तू आईडी से मान गई? अरे आजकल तो आईडी पे कुछ भी लिखवा देते हैं, नाम चेंज करवा देते हैं, उम्र चेंज करवा देते हैं। अंकल जी देखिए, जो होना था सो तो हो गया। मैं उसके प्यार में ऐसी अंधी हुई कि मैंने बिना सोचे समझे फटाक से शादी कर ली। एक बार मेरे प्यार में भी अंधी होके देख ले, किराया नहीं देना पड़ेगा तुझे। अंकल जी, इतना आसान नहीं है किसी से प्यार होना, और वो भी अंधा वाला। टाइम लगता है उसमें। कितना समय चाहिए बता, उतने दिनों का मैं गैप ले लूँगा। अंकल जी, पहले एक दूसरे को समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, टाइम बिताना पड़ता है। पहले लगाव होता है, आखिरी पड़ाव प्यार होता है। वैसे एक बात कहूँ, मुझे तो इन सब चीज़ों में ना समझदार लगती है। जो भी फैसला लेगी सोच समझ के लेगी, है ना? अंकल, मुझे आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। आप मुझे थोड़ा सोचने का टाइम देंगे? कितना समय चाहिए तुझे? अंकल, अभी ये तो मैं आपसे एग्जैक्टली बोल नहीं सकती ना कि मुझे कितना टाइम चाहिए। बस आई नीड सम टाइम। हाँ ठीक है ठीक है, दिया तुझे टाइम, कोई बात नहीं। अच्छे से सोच ले, अच्छे से समझ ले, फिर तू मुझे जवाब दियो। लेकिन तेरे फायदे की बात कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ इसमें मेरा फायदा है, बट अंकल, मैं वो लड़की भी नहीं हूँ ना जो सिर्फ पैसे देख के पट जाऊं। बहुत सी चीजें हैं जो मैं नोटिस करती हूँ। हाँ हाँ, क्या क्या नोटिस करती है ये भी बता दे, ताकि मैं भी तो तेरे बारे में नोटिस कर लूँ कि तुझे क्या क्या पसंद है। अंकल जी, मुझे सबसे ज्यादा तो गुड लुकिंग लोग पसंद है। अच्छा। हाँ, पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, लुक्स अच्छे होने चाहिए, नेचर अच्छा होना चाहिए, लविंग केयरिंग पैम्परिंग सब कुछ होना चाहिए। हाँ, ये लड़कियां जरूर देखती हैं। वैसे मैं क्या देखने में अच्छा नहीं लगता? अंकल जी, आप देखने में तो बहुत अच्छे हो, बट अभी मैं आपका नेचर नहीं जानती ना इतना। आप सिर्फ किराया लेने आते हो। अच्छा, तू सिर्फ किराए पे ध्यान देती है, मेरे ऊपर ध्यान नहीं देती। थोड़ा सा अगर तू मेरे ऊपर ध्यान दे देना, तो सही बता रहा हूँ, ये जो तू बार बार हर महीने का किराया देती है, ये भी तुझे देना नहीं पड़ेगा। अच्छा, हम्म। वैसे आप सौदा तो फायदे का ही कर रहे हो, बट मुझे फिर भी थोड़ा समय चाहिए। अरे मैं कभी गलत सौदा करता ही नहीं हूँ। मैं जब भी बात करता हूँ फायदे की बात करता हूँ। अब तेरे लिए तो बहुत अच्छा अवसर आया हुआ चल के। ठीक है, अगर मेरे लिए अच्छा अवसर आया है तो मुझे भी सोचने का मौका दीजिए, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी अवसर का फायदा नहीं उठाती ना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बोल दिया ना, जितना समय लेना है ले ले। हाँ, जल्दबाजी करेगी तब भी तेरे लिए फ़ायदा है, समय लेके बोलेगी तब भी तेरे लिए फ़ायदा है। अंकल जी देखिए, दूध का जला हुआ ना छाछ भी फूक फूक के पीता है, और आप अभी मेरे लिए छाछ की तरह ही हो। ओहो, ऐसा क्या मैंने तेरा मुंह जला दिया? मैंने तो सिर्फ एक कहावत कही है। आपने मेरा मुंह नहीं जलाया, मेरा मुंह मेरे सिचुएशन ने जलाया है। तेरी सिचुएशन में अच्छे से समझता हूँ। अब देख, तू इसमें हाँ नहीं भरेगी तो तेरी कमी होगी, लेकिन बाकी मेरी तरफ से सब कुछ सही है। क्या मैं गलत हूँ? तू बता। अंकल, मैं आपको गलत कहाँ कह रही हूँ, बस आपसे थोड़ा सा टाइम ही तो मांग रही हूँ। ठीक है भैया, तू ले ले टाइम, कितना टाइम लेना है ले ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब भी तेरा टाइम क्लियर हो जाए तो मुझे आके बता दियो। अच्छा मैं चलता हूँ।
अंकल जी मुझे ऑफर तो अच्छा दे रहे हैं। वैसे भी मेरा पति कौन सा यहाँ रहता है जो उसे पता चलेगा। मुझे ये मौका अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। अंकल जी क्या हुआ? रुकिए। अंकल जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा, ठीक है। बैठिए ना। अब क्या बात करनी है? अंकल जी आपने इतना अच्छा ऑफर दिया तो मुझे मंजूर है। लेकिन तू तो टाइम मांग रही थी। अंकल जी अब इतने अच्छे ऑफर के बारे में भी मैं सोचूं तो मुझसे बड़ा तो पागल कोई नहीं है। अच्छा, बड़ी जल्दी समझ आ गया। हाँ मुझे आपका ऑफर मंजूर है पर कुछ मेरी भी शर्तें हैं। शर्त? हम्म। देख भैया, शर्त वर्त ऐसी मत रखियो कि अब मेरे किराए पे बात आ जाए, या फिर खैर वो सब छोड़, मैं तो तुझसे लूंगा ही नहीं। अब लेकिन ऐसी कोई शर्त मत रखियो कि जिससे मेरे ऊपर बात आ जाए। अंकल जी देखिए अब आपको मुझसे दोस्ती करनी है तो मेरी शर्तें भी माननी पड़ेगी ना। हाँ हाँ, मानने के लिए तैयार हूँ। अब मैंने क्या मना किया है? ठीक है तो मैं आपको अपनी शर्तें बताती हूँ। मेरी सबसे पहली शर्त, आपको ये पूरा फ्लैट मेरे नाम करना पड़ेगा। कर दिया। और मेरी दूसरी शर्त कि मेरे पति जब भी आएंगे उनके सामने आपको रिएक्ट नहीं करना है, उनके सामने आपको नॉर्मल रहना है और ज़्यादा आना भी नहीं है, सिर्फ किराया लेने आना है। अरे, किराया लेने क्यों आऊंगा? ये पूरा फ्लैट तो मैं तेरे नाम कर रहा हूँ, और तू अभी भी किराए पे ही अटकी हुई है। हाँ और मेरी तीसरी शर्त ये है कि मैं अपने पति के साथ कैसे रहती हूँ कैसे नहीं रहती, कितना प्यार करती हूँ, इन सब बातों से आपका लेना देना नहीं है। आप अपनी जगह हो, वो अपनी जगह है। अच्छा ठीक है, तेरा जो मन करे वो करियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आंखों के सामने भी तो उससे पपिया सपिया करेगी ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसी बातें कर रहे हैं अंकल जी, आप मर्दी हैं ना। क्यों? तुझे मेरे ऊपर क्या शक है? मैं तुझे मर्द नहीं लग रहा? अंकल जी एक तो मैं आपकी दोस्त बनूंगी और आपके सामने ही किसी दूसरे मर्द के साथ पार्टी करूंगी, आपको जलन नहीं होगी। अरे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, पति है वो तेरा। और तुझे पता नहीं मेरे बारे में, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। तो फिर कैसे आदमी हो? पहली बार ऐसा आदमी देखा है जिसके अंदर कोई जलन नहीं है। मैं ना आज के समय को लेके जीता हूँ, आज के समय को। जैसे तू कह रही थी ना कि लव मैरिज कर ली, 1 साल डेट किया, तो मैं भी यही सोच के जी लेता हूँ। अरे, खुले दिल से जियो, जो भी करना अच्छे से करो, दिल से करो जो भी करना है। अच्छा ठीक है, जब आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी क्या दिक्कत है, मेरे लिए तो और आसानी हो जाएगी। और मैं तो चाहती भी थी अगर मेरा किसी के साथ लफड़ा हो भी ना तो वो एकदम समझदार हो, हर चीज समझे, वो ना कि मुझसे बहस करे या लड़ाई करे। तो मैं ऐसा नहीं लग रहा तुझे कि मैं तेरी हर चीज को समझूंगा? हाँ अगर आप मेरी हर बात को समझोगे तो अपने बीच जो भी चलेगा लंबा चलेगा। और इनसेक्योर मर्द की तरह अगर आप लड़ाई झगड़ा फालतू की बातें करोगे फिर तो नहीं चल पाएगा। अरे तू उसकी टेंशन मत ले, ये मेरे खून में है ही नहीं। जो है, जैसा है वैसा ही रहने दे। ये रिश्ता लंबा चलाना चाहती है ना, तो मेरी बात सुन ले कान खोल के। जो होगा होने दियो, जैसा हो रहा है हो जाने दे। लेकिन मेरी ये बात गली में या इसी मोहल्ले में किसी को कानो कान भनक नहीं लगनी चाहिए। अंकल जी जैसे मुझे डर है आपको भी डर है, तो मैं बेवकूफ़ हूँ क्या? और मुझे ये भी पता है अगर मोहल्ले में किसी को पता चल गया तो मेरे पति को पता चलने में देरी नहीं लगेगी। तो मैं भला मोहल्ले में किसी को क्यों बताऊंगी, मैं थोड़ी अपनी बदनामी चाहती हूँ। हाँ, वो क्या है ना, इस पूरे मोहल्ले में मेरी इज्जत है, सब लोग मेरी इज्जत करते हैं। अंकल जी आप चिंता मत करिए, मैं भी तो अपनी इज्जत दे ही रही हूँ आपको। हाँ हाँ, मैं कब मना कर रहा हूँ कि तू कुछ कहाँ दे रही है मुझे। लेकिन 4 लोग ना मेरे बारे में जानते हैं, सब लोग राम राम करते हैं मुझे। तो इस मोहल्ले में लोग मुझे भी तो जानते हैं, अगर ये बात बाहर गई हम दोनों की बदनामी है। अरे, तू तो यहाँ अभी आई है, पर मैं तो यहाँ इतने से इतना बड़ा हो गया, यहीं रह रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक बार मैं कनाडा गया था पूरे 6 महीने के लिए।
वहां पे मैंने ये सब चीजें देखी और वहीं के तौर तरीके सीख के आया था मैं। तुझे पता है, वहां तो एक दूसरे की बेबी एक्सचेंज कर लेते हैं। अच्छा, हाँ। तभी आपके विचार इतने खुले हुए हैं, क्योंकि आप खुले माहौल में जो रहे हो। बट आई लाइक इट। मुझे है ना, ऐसी सोच वाले लोग बड़े पसंद है। अरे, एक दूसरे की वाइफ के साथ उठते बैठते हैं वहां पे। अच्छा, हाँ। आप काफी ओपन माइंडेड हो। मेरा पति पुराने जमाने का, पुराने ख्यालों वाला है। अच्छा, तभी तो उसी की वजह से ये ऐसे ढके ढके कपड़े पहनती है। अरे अंकल जी, क्या ही बताऊं, शादी से पहले ना मैं शॉर्ट्स, जीन्स, टॉप, खुले हुए सब कुछ पहन के घूमती थी। पर जब से मेरा उसका अफेयर चला ना, उसने तब से ही बोलना शुरू कर दिया, ये नहीं पहनना है, वो नहीं पहनना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वहां नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है। तब से ही मैं इस तौर तरीके में आ गई। लेकिन तू अब टेंशन मत ले, जब तक तेरा आदमी यहाँ नहीं आ जाता तब तक तू खोल के रह। मतलब? अब मेरा कहने का मतलब, वो जो तू बात कर रही थी छोटी छोटी ड्रेसों की, वो पहन के रह। बात तो सही है। जब तक वो नहीं आता ना, तब तक ही मैं सारी ऐशो आराम कर लेती हूँ। हाँ हाँ, लेकिन ये ऐशो आराम तुझे मेरे ही राज में करने को मिलेगा। आदमी के सामने तो तुझे ऐसे ढके हुए कपड़े पहनने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, वो वैसे भी ना मुश्किल से 2 या 3 दिन के लिए आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता। बस। हाँ, उसके बाद वो वापस ही चले जाते हैं। हाँ, तो इसमें तो तेरा ही फायदा और मेरा भी फायदा। तो जब तक आप हो, तब तक मैं अपनी मर्ज़ी से जीऊँगी, और उसके आने के बाद वही बन जाऊँगी। लेकिन मेरे सामने तू ज्यादा छोटे कपड़े पहनेगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, आपके लिए छोटे कपड़े पहनूँगी, उनके लिए वही शराफ़त का सूट डाल लूँगी। वैसे शराफत का सूट महंगा आता है क्या? हाँ, वो ऐसे बाज़ार में मिलता है जहाँ कोई कपड़े नहीं मिलते, सिर्फ़ शराफ़त के कपड़े मिलते हैं। हाँ, मुझे ऐसे कपड़े पल्ले नहीं पड़ते। मैंने तो कनाडा में देखा था, ये इतने छोटे छोटे कपड़े, ये छोटे छोटे कपड़े ऐसे पहन के घूमती हैं वहां पे सारी लेडीसें। अच्छा, हाँ, बड़ी खुली मिजाज की होती हैं। आप मुझे भी लेके चलेंगे कनाडा? चलेगी? हाँ, पर मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। अरे वो मैं बनवा दूंगा। जब तेरे नाम में ये पूरा रूम कर सकता हूँ, पूरा ये फ्लोर कर सकता हूँ, अरे और भी बहुत कुछ तेरे नाम कर दूंगा। सच में? हाँ हाँ। आप मुझे पहले मिल जाते तो कितना अच्छा रहता। तो तू मुझसे ब्याह कर लेती क्या? ब्याह का तो पता नहीं अंकल, डेटिंग ज़रूर करती। देख, अब तू मुझे अंकल मत बोल। अब इतना सब कुछ हो गया हम दोनों के बीच में क्लियर, तो अंकल मेरे ऊपर शोभा देता है? कोई अच्छा सा नाम दे, जैसे कि मेरा लोलू, मेरा लोबू पुच्चू, मेरा गोलू मोलू। अंकल, मेरे माइंड में कोई नाम तो आ नहीं रहा, आप ही बता दीजिए। फिर से तूने अंकल कहा, अंकल मत कह, माय डार्लिंग, डार्लिंग? माय स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट? हाँ, दिल को सुकून मिला। एक दो और नाम ले दे ऐसे। जानू? अरे, बाबू? बरसों की तमन्ना पूरी हो गई मेरी। पुच्चू सोना? हाँ, सब चलेंगे। ये हम्म, सारे नाम तू मेरे ले सकती है, लेकिन अपने आदमी के सामने कभी गलती से मत बोल दियो, नहीं तो वो मेरी रेल लगा देगा और तुझे यहाँ से ले जाएगा। कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। उसके सामने मैं आपको अंकल जी ही कहूंगी। हाँ, अंकल जी। हम्म। जी जरूर लगाइयो, नहीं तो फिर वो भूल जाएगा कि तू मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। तेरा कुछ और तरीका हो गया बात करने का। अरे अंकल जी, मैं उसे शक का कोई मौका ही नहीं दूंगी। फिर अंकल बोले। अरे सॉरी, जानू। वाह वाह वाह। तूने ना मेरे दिल के तार एकदम खड़े कर दिए हैं। तार खड़े कर दिए? तार छेड़ दिए मैंने? हाँ, दिल के तार छेड़ दिए। अब मैं भी चलूं, मैं इस प्रॉपर्टी के कागज छेड़ दूं। आप ये काम आज ही करेंगे क्या? अरे, नेक काम में देरी क्यों? आप सच में काफी प्यारे हो जानू। मैं सुबह ही तुम्हारे लिए पेपर लेके आता हूँ इस प्रॉपर्टी के। इंतजार करूंगी जानू। ले स्कूटी की चाबी ले ले, तेरे नाम आज से लव स्कूटी। यू जानू।